जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाहितनो हरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज 1 जनवरी 2025 का दिन है। कितना शुभ दिन है। आज पूरा दुनिया, जो ऑल वर्ल्ड है, वो आज नव वर्ष की खुशी मना रहा है। हमारी तरफ से भी YouTube के हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे जितने मित्र हैं, उन सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। हमारी यही कामना है, आप सुखी रहें, आप समृद्ध रहें। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। मतलब आज का टॉपिक लेके आए हैं मकर राशि का, कि मकर राशि वालों के लिए ये जो महीना है, जनवरी, फरवरी और मार्च, आपके सामने है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का एक राशिफल है। तो ये 3 महीना आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी के बारे में आज आपसे करेंगे बात, और बताएंगे कि मकर राशि वालों का ये 3 महीने का सफर कैसा जाने वाला है। इस 3 महीने के दौरान मकर राशि से 7.5 जो चल रही है आखिरी चरण की, वो इस महीने के आखिरी दिन यानी 29-30 तारीख को मार्च में खत्म हो जाएगी। तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का बता रहे हैं। तो 29 मार्च की रात को यानी 30 तारीख को जो 7.5 का दौर आपके ऊपर चल रहा है, जिससे आपको बहुत परेशानी हुई। तो आप कई साल परेशान रहे, कम से कम 4 से 5 साल परेशान रहे आप, लेकिन अब थोड़ा सा आपको एक राहत भरा कदम आपके लिए जिंदगी में आ रहा है, ताकि आप थोड़ा सुख, अमन, चैन प्राप्त आप कर सकें। तो उसी मकर राशि के बारे में बात करने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि। देखिए, मकर राशि शनि की अपनी राशि है। शनि की 2 राशियां हैं, पहली मकर है, दूसरी राशि इसकी कुंभ होगी। और इस समय मकर राशि का जो हम प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं, ये मकर मून साइन कह सकते हैं आप इसको। तो मकर राशि के जो स्वामी हैं वो 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपके सामने दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव उनकी अपनी राशि में है। अपनी राशि के अंदर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और शनि इस समय वास्तव में मकर राशि के लिए बहुत दयालु हैं। उनकी जो परेशानियां थी पीछे सारी खत्म कर दी शनि महाराज ने। अब उनके लिए एक बेटर कदम, अच्छा कदम जनवरी से शुरू हो चुका है, क्योंकि 27 तारीख को शनि अपने नक्षत्र में आए हैं। उसके बाद में कुंभ राशि वालों के लिए तो फायदा है ही, मकर राशि वालों की परेशानियों का अंत शुरू जनवरी के महीने से हो गया। आप ये मान के चलिए कि आपकी मकर राशि पर जो शनि की 7.5 थी, उसका दी एंड हो गया। अब आज के बाद आपको अच्छा ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हालांकि शनि का जो स्थान परिवर्तन है वो 30 मार्च को होना है, लेकिन आपके लिए आज से ये मान के चलिए कि आपकी शनि की 7.5 खत्म हो गई। मकर राशि की स्थिर राशि चर राशि होती है। इसके जो लोग हैं ना, वो हर काम में थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में कोई अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। मकर राशि एक बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, पर इनमें एक कमी होती है। इनके अंदर कुछ ऐसे रहस्य होते हैं, कुछ जैसे इनकी कोई अपनी पर्सनल बातें होती हैं, ये किसी को शेयर नहीं करते। उस रहस्य को अपने अंदर ही बिठा के रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। बहुत ही क्लोज अगर कोई इनके सर्कल में है, उसको बेशक ये बता दे, लेकिन किसी को जल्दी से अपने मन की बात नहीं बताते। ये इनके लिए पॉइंट है। आप इसे प्लस भी कह सकते हैं और माइनस भी कह सकते हैं। माइनस इसलिए बता रहा हूं कि कोई ऐसे राज होते हैं, कोई ऐसी बातें होती है जो दूसरों से शेयर करके उसका समाधान निकल सकता है, लेकिन इनको भी ये गुप्त रखते हैं, बताते नहीं जल्दी से। ग्रह गोचर की बात करते हैं। चंद्रमा मकर राशि का, तो मकर राशि में बैठा है। दूसरे भाव में शनि शुक्र की युति है। तीसरे भाव में राहु बैठा है। पंचम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, बकरी है। गुरु बृहस्पति बकरी बैठे हैं। सप्तम भाव में मंगल है, वो भी बकरी है। केतु बैठा है भाग्य के अंदर। राहु केतु हमेशा बकरी चलते हैं। सूर्य बुध की जो युति है वो आपके 12वें भाव में है।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य बुध से ही करते हैं। तो 12वें भाव में ना सूर्य अच्छा होता है ना बुध अच्छा होता है। 12वां भाव होता है परेशानियों का, खर्चों का, फालतू की यात्राओं का, कई बार हॉस्पिटल का, पुलिस थाने का, इन सब का भाव माना जाता है। तो सूर्य बुध का यहाँ बैठना, हालांकि सूर्य धनु राशि में बैठे हैं, लेकिन अच्छा नहीं माना जा सकता। सूर्य यहां पर रहने वाले हैं धनु राशि के अंदर, 14 जनवरी को यहाँ आएंगे। 14 जनवरी तक यहाँ रहेंगे धनु राशि में, और 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन होता है। तो 14 जनवरी को इनका जो गोचर है वो हो जाएगा मकर राशि के अंदर। अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, लेकिन 14 जनवरी को ये पहुंच जाएंगे मकर राशि के अंदर। धनु, उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो ये मान के चलिए कि मकर संक्रांति से पूरा 1 महीना शनि आपको जब मकर राशि में गोचर करेंगे, ये 12वें भाव में तो अच्छे नहीं होते, खर्चा बढ़ाएंगे आपका। खर्चा चाहे वो सरकार को कोई टैक्स देना है, जुर्माना देना है, फालतू का खर्चा करना है, पिता के ऊपर खर्चा करना है, किसी बहन के ऊपर खर्चा करना है, मित्र के ऊपर खर्चा करना है। खर्चा बहुत हो सकते हैं आपके, खर्चा कराएंगे फालतू का, व्यर्थ की आपकी भाड़ दौड़ होगी, यात्रा व्यर्थ ही कराएंगे। तो सूर्य बुध का जो गोचर है वो 12वें भाव में बढ़िया नहीं। 12वें भाव में बुध भी अच्छा नहीं माना जाता। एक तो मीन राशि में अच्छा नहीं माना जाता बुध, दूसरा 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। मकर राशि के अंदर 24 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक सूर्य का और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। तो सूर्य यहां जब बैठेंगे लगन में आके, तो यहां पर थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न कराते हैं कि सूर्य एक स्वाभिमानी ग्रह है। सूर्य एक स्वाभिमानी ग्रह है, ग्रहों का राजा है। तो जब ये लगन में गोचर करता है तो थोड़ा सा आदमी को घमंड देता है, और घमंड देता है, क्रोध भी आता है, और ऐसे आदमी के दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं, क्रोधी और घमंडी। तो मकर राशि में सूर्य आपके मान सम्मान को कहीं ना कहीं कम करने का काम करेगा, मान सम्मान को कम करने का काम करेगा। कारण ये लगन उसके शत्रु की लगन कही जाती है। लेकिन मकर राशि में जब सूर्य आता है तो आपने देखा है कि हमारे देश में अभी इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, तो ये उसके लिए अच्छा होता है, दान करने के लिए, पूजा करने के लिए, जप करने के लिए, इन सब चीजों के लिए सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने जो किसी पवित्र नदी में जो व्यक्ति स्नान करते हैं उनके लिए पर्व है एक तरह से सूर्य का मकर राशि में आना, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। लेकिन आपके पर्सनल अगर बात करी जाए आपकी, तो थोड़ा गुस्सा उत्पन्न करेगा, दुश्मन पैदा करेगा, अहंकार पैदा कर देता है थोड़ा सा आदमी के अंदर। और ये जहाँ के मालिक होते हैं, ये अष्टम भाव के मालिक हैं, आपके लगन में अगर बैठेंगे आके तो कहीं ना कहीं नुकसान देंगे आपको, कुछ चोट भी दे सकते हैं। इस चीज का आपको पूरा महीना ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 14 जनवरी से लेकर के और आगे 12 फरवरी तक ये सूर्य देवता यही रहेंगे, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य का गोचर आपके लिए बढ़िया नहीं माना जा सकता। सूर्य जब आपके यहां से 12 फरवरी के बाद जब आपके एकादश भाव में आएंगे, ये सूर्य का गोचर यहाँ हो जाएगा आपका कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में इनका जो गोचर है वो भी थोड़ा प्रभावहीन रहेगा। तो कुंभ राशि इनकी शत्रु राशि है और अपनी राशि से समसप्तक बनते हैं, तो यहाँ भी आपको बढ़िया प्रभाव सूर्य के द्वारा कम ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं और शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं है। इसलिए यहाँ परिवार में कोई न कोई कलह पैदा होगी, कोई न कोई किसी न किसी बात पर झगड़ा विवाद पैदा होगा। और कोई अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार का कोई लीगल आपकी एक्टिविटी चल रही है, तो आप कोशिश करें तो कुंभ राशि में जब सूर्य रहता है तो उस केस का फैसला आप ना कराएं,
अगर आप कराएंगे तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो सूर्य का गोचर यहाँ और यहाँ और यहाँ, इन तीनों राशियों में मैं अच्छा नहीं मान सकता, अच्छा नहीं कह सकता इसको। हाँ, बुध अच्छा प्रभाव देगा क्योंकि बुध भाग्य का मालिक है, और जब भी बुध आपके लगन में आता है ये, तो आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य आपका साथ देगा, अच्छा करेगा भाग्य आपके लिए। और जैसे ही ये शनि के घर में जाएगा कुंभ राशि में, तो यहाँ भी शनि के साथ एक भाग्येश की और लग्नेश की धनेश की युति बनाएगा, तो यहाँ भी बहुत अच्छी पोजीशन देगा ये। उसके बाद बुध आएगा मीन राशि में, जो नीच का प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ इसकी युति शुक्र से होगी और काफी लंबी चलेगी, तो उसका जो नीच भंग योग होगा, तो यहाँ बैठ के आपको बुध अच्छा प्रभाव देगा। बुध आपको यहाँ भी अच्छा करेगा, यहाँ भी अच्छा करेगा, यहाँ भी अच्छा करेगा। बुध वाणी का कारक है, व्यापार का कारक होता है, बुध बुद्धिमानी का कारक है। जो लोग बुध से संबंधित कार्य करते हैं, अकाउंट्स का काम है, कहीं किसी बैंक में जॉब करते हैं, लिखा पढ़ी का कोई काम करते हैं, टीचर है, अध्यापक है, प्रिंसिपल है, जज है, मजिस्ट्रेट है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा, तो बुध सब इन्हीं सब चीजों को देने वाला होता है। बात करते हैं जब महीना शुरू होता है जनवरी का, तो उस समय शनि और शुक्र दोनों की जो युति है, ये आपके धन भाव में हो रही है। ये दोनों की जो युति है, ये पंचमेश, आपका राज्येश, धनेश और लग्नेश, इस सब की युति यहाँ आपके सेकंड हाउस में होती है, और एक तरह से ये बहुत ही शानदार उत्तम युति कही जा सकती है। कि शुक्र जहां आपको संतान संबंधी सुख देगा, विद्या संबंधी सुख देगा, कोई शेयर मार्केट सट्टा उसका आपको सुख देगा, वहीं आपके जो व्यापार है, आपका कैरियर है, उसमें वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा। क्योंकि शुक्र धन का कारक होता है, धन के भाव में बैठा हुआ है, तो जो ग्रह धन का कारक होकर धन के भाव में बैठा है, तो वो आपको धन का तो लाभ देगा। आपके कैरियर में वृद्धि होगी, आपके कैरियर में लाभ देगा, आपके व्यापार करते व्यापार में लाभ देगा, और जब इन सब चीजों में आपको लाभ देगा, तो ये जो युति है शनि की शुक्र की, शुक्र कर्म का कारक होता है, और शुक्र या कर्म का मालिक बनाया, शनि कर्म का कारक होता है। तो कारक और उसका जो मालिक है, दोनों की यदि धन भाव में है, तो धन तो आपको देंगे ही, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो ये जो युति है बहुत शानदार रहेगी। 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे शुक्र देवता, पूरा एक महीना। ये दिसंबर में 2024 में यहाँ आ गए इनके साथ 28 तारीख को, और 28 जनवरी तक यही रहेंगे इनके साथ। तो 28 जनवरी तक आपके लिए कैरियर में, व्यापार में, संतान से, शेयर मार्केट से, शेयर जो सट्टा मार्केट है उससे आपको लाभ होगा। इसके बाद में शुक्र का जो गोचर है मीन राशि में हो जाएगा। मीन राशि में होगा ये 28 जनवरी को, एक महीना रहेंगे यहाँ, और 28 जनवरी को ये आपके मीन राशि में आ जाएंगे। अब मीन राशि में बैठे हैं राहु महाराज। राहु भी यहाँ बहुत अच्छे मकर राशि वालों के लिए, तो तृतीय भाव में राहु इसका मित्र है शनि का, बहुत बढ़िया प्रभाव है। तो राहु केतु इन्हीं भावों फल बढ़िया देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। ये तृष्णाय भाव कहे जाते हैं, 3, 6, 10, 11, इनमें अंदर जो पाप ग्रह होते हैं उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो राहु यहाँ बहुत ही उत्तम योग बना के बैठा है, साथ में सूर्य आके बैठेगा। जब साथ में शुक्र आके बैठेगा, तो जब शुक्र की और राहु की युति होगी, तो ये भी बहुत शानदार है, ये भाग्य को बढ़ाने वाली युति है। राजनीति में अगर कोई आदमी इस समय किसी प्रकार की हिस्सेदारी ले रहा है, चुनाव है कहीं, और वो किसी भी पोस्ट के लिए अगर खड़ा होता है, किसी पद के लिए खड़ा होता है, राहु और शुक्र की युति आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगी और जीतने के चांस बनते हैं आप। तो शुक्र महाराज यहाँ पूरे मार्च के महीने रहेंगे, फरवरी के महीने रहेंगे, बीच में बकरी भी हो रही है, ये बकरी भी हो जाएंगे। तो बकरी होने के बाद भी ये आपके मीन राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। बात करते हैं अब बृहस्पति देवता की। पहले शनि की बात करते हैं। शनि लगने से है और आपके धन भाव में बैठा है, परिवार के भाव में बैठा है। परिवार में कोई को मंगल काम कराएगा 3 महीने के अंदर, परिवार में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, आपका सबके साथ तालमेल अच्छा रहेगा, वाणी बढ़िया रहेगी आपकी, स्वग्रही है इसलिए, और साथ में बुध भी आएगा इसके साथ में,
सूर्य भी आएगा इसके साथ में। जब सूर्य और शनि की यहाँ युति होगी, ये युति होगी सूर्य शनि की आपकी कुंभ राशि में आ रहे हैं ये फरवरी के महीने में, और फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक कुंभ राशि में सूर्य और बुध दोनों बैठेंगे शनि महाराज के साथ। 12 फरवरी से 27 फरवरी तक तो शनि तो बैठे ही हैं ऑलरेडी, वहां तो स्थान परिवर्तन उनका तो है ही नहीं, लेकिन सूर्य जो है यहाँ 12 फरवरी से, और ये करीब 13-14 मार्च तक यहीं रहने वाले हैं। 14 मार्च तक शनि के साथ इनकी युति बनेगी। तो शनि, सूर्य और बुध इनकी युति बनेगी आपके सेकंड हाउस में। बुध यहाँ बढ़िया परिणाम देगा, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा शनि के साथ बैठ के असहज महसूस करता है अपने आप को, तो सूर्य आपको उतना बढ़िया परिणाम नहीं दे सकता। घर परिवार में भाइयों से, घर के जो और लोग उनके साथ हो सकता है आपको कोई मनमुटाव हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद सूर्य बुध की जो युति है वो आ जाएगी आपके तीसरे भाव, यहाँ आएगी ये सूर्य बुध शुक्र। कितने ग्रह हो गए? सूर्य है, राहु है, बुध है, शुक्र है। 4 ग्रहों की जो युति है ये आपके तीसरे भाव में बन रही है, और तीसरे भाव में बन जाएगी आपकी ये 27 फरवरी को राहु बुध का शुक्र का योग बनेगा, और बुध राहु बुध शुक्र सूर्य 14 मार्च से इनका योग बनेगा 31 मार्च तक। 14 मार्च से 31 मार्च तक सूर्य राहु बुध और शुक्र 4 ग्रहों की युति आपके तीसरे भाव में बनेगी। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी आपकी, और आपका जो कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका है, लोगों से मिलने का तरीका है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बढ़िया परिणाम तीनों ग्रह, सूर्य भी देगा, तो सूर्य भी तीसरे भाव में अच्छा परिणाम देता है, मित्र राशि इसकी, अच्छा परिणाम सूर्य भी देगा आपको, बुध भी देगा और शुक्र भी देगा। राहु तो आपको बढ़िया परिणाम दे ही रहा है। राहु तो ऑलरेडी यहाँ भी कम से कम मई तक बैठेंगे, 18 मई तक राहु का यहाँ गोचर रहेगा। तो राहु तो आपको बढ़िया परिणाम दे ही रहा है, लेकिन साथ में जो बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, ये एक राजयोग बना के बैठे हैं, और सूर्य भी आपके लिए अच्छा परिणाम देगा तीसरे भाव में बैठकर, आपके बल पराक्रम को बढ़ाएगा, हिम्मत को बढ़ाएगा। हालांकि अपने भाव से अष्टम बैठा है, तो हो सकता है कोई चोट वोट आपको दे दे, उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। बाकी सूर्य का प्रभाव तीसरे भाव में सही रहेगा। लेकिन यह राहु और सूर्य की युति है। अब राहु सूर्य की जो युति है ये एक तरह से ग्रहण योग बनाती है। राहु सूर्य से ग्रहण योग बनता है और पितृदोष भी पैदा होता है। तो इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या उपाय करना है। अब बात करते हैं शनि महाराज की और बृहस्पति देवता की, उसके बाद करेंगे केतु की बात। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्ञान का, ज्योतिष का चैनल है। आप सब मित्रों का, भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल को देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम करते हैं। और भैया आपके सब्सक्राइब करने में कुछ जब पैसा तो लगता नहीं है, एक बटन दबाना, सब्सक्राइब हो गया। कम से कम प्रोग्राम देखते इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं सॉरी, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, और उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारे यहाँ कुंडली का विश्लेषण बड़े सूक्ष्म तरीके से किया जाता है, हर चीज को देखा जाता है। तत्सा महादशा ग्रह गोचर क्या है, नीच, वो सब ग्रह देखे जाते हैं। उसके बाद कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अगर आपको किसी तरह की जिंदगी में परेशानी महसूस हो रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। आप अपनी कुंडली का जो समय है वो लिख के भेजिए, इसको डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। जन्म का समय भेजिए, जन्म स्थान भेजिए लिख के, आपका नाम भेजिए, और पाइए अपनी जिंदगी के बारे में सटीक विश्लेषण, जिससे आपको अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी। बात करते हैं शनि महाराज की। पहले देखिए, शनि कर्म का कारक है, और यहाँ लग्नेश भी बनता है, क्योंकि मकर और कुंभ दो इसकी अपनी राशि है। बैठा है अपनी राशि के अंदर परिवार के भाव में। यहाँ पर ये 30 मार्च को स्थान परिवर्तन करेंगे, 29 तारीख की रात को। 29 मार्च की रात को उन्होंने स्थान परिवर्तन करना है, तो 29 तारीख की रात तक मान के चलते हैं, 29 तक शनि महाराज यहीं बैठेंगे। 7.5 भी चल रही इस भाव पे सेकंड टर्म की,
तो थर्ड टर्म के 7.5 तब आएगी जब यहाँ 29 तारीख को ये मीन राशि में गोचर करेंगे। तो वहां से मेष राशि पे 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। उसके बाद सिंह राशि पे ढैया शुरू हो जाएगी और धनु राशि पे भी ढैया शुरू हो जाएगी। ये इसका चक्र बनेगा शनि महाराज का। शनि की यहां से दृष्टि चौथे भाव पे आती है, पहली तीसरी दृष्टि। चौथा भाव होता है भौतिक सुखों का, जमीन का, जायदाद का, मकान का, प्रॉपर्टीज का। और शनि इन सब चीजों के कारक है। जमीन जायदाद का कारक शनि महाराज है, कर्म का कारक भी है, जमीन जायदाद का कारक भी है। तो जब ये दृष्टि डालेंगे यहाँ पे तो आपको कहीं ना कहीं भूमि का, भवन का लाभ अवश्य देंगे। इन 3 महीनों के दौरान जो मकर राशि वाले हैं वो कोई ना कोई अपना मकान या कोई जमीन खरीदने की कोशिश जरूर करेंगे। इतना नहीं कर पाएंगे तो कम से कम जिस मकान में रह रहे हैं उसका रेनोवेशन जरूर कराएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी थी, जो आपका जन्म समय कुंडली है, तो शनि आपको 3 महीने के अंदर जरूर से जरूर मकान देके जाएंगे। लिख लो इस बात को। और शनि की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपको मकान ना दे, कोई जमीन का टुकड़ा दिला दे, या हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे उस मकान का रेनोवेशन करा दें। तो शनि आपको अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन थोड़ा माता के स्वास्थ्य पे तो ठीक प्रभाव नहीं पड़ेगा शनि का, क्योंकि मंगल का घर है और मंगल ऑलरेडी अभी बकरी चल रहे हैं, जिसके प्रभाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि आएगी थोड़ा माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव का मतलब होता है खराब भाव, आयु का भाव, मृत्यु का भाव, रोग का भाव, ससुराल का, बहुत सारी चीजों का भाव होता है। तो जब यहां से दृष्टि पड़ेगी, सूर्य का घर है, तो सूर्य का के साथ अभी शनि के साथ गोचर भी आपको बताया था कुंभ राशि में, तो यहाँ थोड़ा प्रभाव बढ़िया शनि महाराज नहीं देंगे। लेकिन शनि की जो अग्नि दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, यहां से आपको लाभ पैदा होगा। आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर कोई प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, कोल माइंस का काम करते हैं, या कोई आप खदानों का काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करते हैं, या आप कोई स्पोर्ट्स की लाइन में है, कोई सामान बेचते हैं, या किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसमें लोहे का सामान ज्यादा लगता हो, तो ऐसे लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा लाभ देगा। शुक्र बनते हैं 10वें भाव के स्वामी। शुक्र का काम है बढ़िया गाड़ियों के शोरूम, बढ़िया शोरूम, कपड़े का शोरूम, कपड़ों की बढ़िया दुकान, डेयरी का काम, खाद्य पदार्थ बनाने बेचने का काम, जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती है उनको बेचने का काम या उनको मैन्युफैक्चर करने का काम, और जो लिक्विड होता है दारू बियर वगैरह उसका भी काम शुक्र के कस्टडी में आता है। तो ये सारे काम शुक्र के हैं। तो शुक्र के कामों से भी आपको लाभ मिलना है और शनि के कामों से भी आपको लाभ मिलना है। आपको लाभ मिलना है और बढ़िया लाभ मिलना है आपको। ये 3 महीने आपके पीछे आपने जो 5 साल में जो परेशानी भुगती है, उस परेशानी को रिकवरी करने के लिए ये गोचर आपके लिए स्पेशल बना है। मार्च तक आप बहुत कुछ रिकवरी कर पाएंगे। पिछला जो आपने नुकसान उठाया, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने चालबाजी करी आपके साथ, आपका पैसा डूबा, काम नहीं चला, कर्जा सिर पे चढ़ गया, इन सब चीजों से ये आने वाले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च आपको 100% आपको रिलीफ दिलाएगा। 100% की बात करते हैं, 101% की बात नहीं करते, 100% की बात कर रहे हैं आपसे। आपको रिलीफ दिलाएगा, रिकवरी कराएगा। तो शनि भी आपके लिए बहुत योग कारक बन के समय बैठे हो। बात करते हैं बृहस्पति की। पंचम भाव में बृहस्पति बैठा, बहुत शुभ प्रभाव देता है। पंचम भाव के कारक भी होते हैं बृहस्पति। अभी बकरी चल रहे हैं, 4 फरवरी को मार्गी होंगे, लेकिन जब तक बकरी चल रहे हैं आपको पिछले भाव का भी फल देंगे। ये भी आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन पैसे में आपको सहायता करेंगे बकरी अवस्था के अंदर। और जब ये मार्गी होंगे तो आपको यहाँ का पूरा फल देंगे। संतान से सुख मिलेगा, संतान की आपको प्राप्ति भी हो सकती है, पुत्र रत्न आपको प्राप्त हो सकता है 3 महीने के अंदर। अगर इस समय कोई माता बहन गर्भा धारण करती है अवश्य इसको पुत्र प्राप्त हुआ। तो बृहस्पति 4 फरवरी के बाद में मार्गी हो जाएंगे और पुत्र पैदा करने के लिए सबसे बढ़िया उत्तम समय है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बड़ी आपके लिए तब्दीली होगी। 4 फरवरी के बाद में आप विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो विदेश में जो भाव है विदेश का, वहां के मालिक बृहस्पति बनते हैं। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेशों से व्यापार कर सकते हैं आप।
बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी, लोग आपको पूछेंगे। क्योंकि यहाँ जब बृहस्पति पंचम भाव में बैठता है तो वो इन तीनों त्रिकोणों को देखता है, पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण, तीसरा त्रिकोण, यानी कि दृष्टि होती है। और ये त्रिकोण ही भैया जिंदगी में सबसे बढ़िया आपके काम आने वाली चीज है। तो बृहस्पति जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपकी तो बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी, अच्छा होगा बहुत आपके लिए, उन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, हर कार्य में आपको सफलता बृहस्पति यहाँ 3 महीने के अंदर देंगे, पदवी प्राप्त कराएंगे और तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, सूझबूझ आपकी बढ़ेगी। और यहाँ जब बैठेगी बृहस्पति, बैठे हुए अभी मार्गी होंगे 4 फरवरी के बाद, तो आपका जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी, निखर जाएगी। अलग टाइप से आपको समझ में आएगा कि मैं निर्णय कैसे लेना है, और निर्णय जो आपके होंगे बहुत अच्छा होगा, आपके सद्गुणों में वृद्धि होगी। यहाँ से बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, और अतृप्त थी पीछे काफी समय से, पूरी नहीं हो पा रही थी, तो बृहस्पति भी करीब 4 महीने से बकरी है, तो 4 महीने से आप भी परेशान थे। तो कभी धन की दिक्कत है, कोई जगह खरीदनी है, मकान खरीदना है, वाहन लेना है, इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही थी कि सोफा खरीदना है, कि बेड खरीदना है, कहीं किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना है, कहीं किसी को विदेश भेजने की तैयारी करनी है, किसी का पासपोर्ट वीजा तैयार कराना, ये सब काम आपके डिले हो रहे थे। तो जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि 4 फरवरी के बाद यहाँ पड़ेगी, आपकी सब मनोकामना पूरी होने लग जाएगी, सब आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और खास करके भाग्य पे दृष्टि होने से, पंचम से पंचम भाग्य इस पर दृष्टि होने से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ बैठ के बृहस्पति कराएंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पे भी जाती है। तो बृहस्पति बहुत अच्छे प्लानेट हैं, बहुत बड़े प्लानेट हैं, सौम्य प्लानेट हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। तो ये आपको 4 फरवरी के बाद में इतना अच्छा आपके लिए बढ़िया करेंगे ये मार्च तक, कि आप 2 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ देने की पूरी इनकी कोशिश होगी। अब आप लेने वाले हैं तो लेने वाले बनिए और बृहस्पति महाराज की जय जयकार करिए। केतु की बात करते हैं। केतु बैठा है आपके भाग्य में, तो केतु 28 जनवरी से, या शुक्र बैठे हैं, राहु बैठे हैं, शुक्र राहु दोनों की दृष्टि 28 जनवरी के बाद भाग्य पर रहेगी। तो यहाँ भाग्य बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद अगर आपका था तो वो आपका सुलझ जाएगा 28 जनवरी के बाद में। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। केतु यहाँ से इन दोनों की दृष्टि के द्वारा आपके स्थान परिवर्तन करा सकता है, वो चाहे आपने कहीं रहते हैं वहां से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करें, या कहीं जॉब करते हैं वहां से दूसरी स्थान परिवर्तन करें, या कहीं आप कोई फैक्ट्री ऑफिस चला रहे हैं उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें, स्थान परिवर्तन कराना काम केतु का है। तो वो भाग्य में बैठ के जब राहु और शुक्र इसको देखेंगे तो आपको स्थान परिवर्तन जरूर कराएगा आपके लिए। जुए सट्टे में आपको लाभ दिलाएगा, क्योंकि जो केतु राहु है ये ज्यादातर जुए सट्टे के कारक होते हैं। मंगल महाराज सप्तम भाव में बैठे हैं, तो पति पत्नी की थोड़ी सी ट्यूनिंग सप्तम भाव में जब तक मंगल है बढ़िया नहीं है। तो सप्तम भाव में नीच का मंगल माना जाता है, और नीच का मंगल एक द्वेष उत्पन्न करता है, मतभेद उत्पन्न करता है। तो यहाँ 21 जनवरी को इस मंगल का यहाँ से राशि परिवर्तन होना है मंगल का, तो 21 जनवरी को 24 फरवरी को मार्गी होंगे ये, और 21 जनवरी को ये यहाँ छठे घर में गोचर करेंगे बकरी अवस्था। 21 जनवरी को यहाँ आएंगे और ये जो है 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे मंगल देवता। यहां आने के बाद में जो यहां पर अशुभता दे रहे थे सप्तम भाव में कुछ कम हो जाएगी, व्यापार भी आपका अच्छा चलने लग जाएगा 21 जनवरी के बाद। तो ये व्यापार का घर है, शनि यहाँ बैठ के कहने के मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे थे आपके लिए, तो मंगल जैसे ही यह स्थान परिवर्तन करेंगे बकरी अवस्था में, ये भाव को छोड़ देंगे तो ये भाव मुक्त हो जाएगा मंगल से, और आपका काम धंधा, दैनिक रोजगार, पति पत्नी के बीच मतभेद, विवाह शादी में रुकावट, बात होगी शादी नहीं हो पा रही है, बात हो गई रिश्ता टूट गया, वो सारी चीजें जैसे मंगल यहाँ गोचर करेंगे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ मंगल 24 फरवरी को मार्गी होंगे और यहीं बैठे रहेंगे मार्गी अवस्था में मार्च के महीने तक, आपको यहाँ बैठ के लाभ देंगे। तो छठे भाव में मंगल थोड़ा सा अच्छा परिणाम देता है, छठे भाव में मंगल थोड़ा अच्छा परिणाम देता है, लेकिन
काम धंधे में थोड़ी सी जहाँ रुकावट आती है तो वो मंगल की वजह से आती है। अहंकार में वृद्धि करता है। स्वास्थ्य के संबंध में आपको थोड़ी दिक्कत करेगा, थोड़ा बुखार है, कोई इन्फेक्शन है, ऐसा हो दे सकता है, आपको चोट वोट भी दे सकता है यहाँ बैठ करके, क्योंकि ये मंगल के शत्रु राशि एक तरह से बुध के घर में बैठा हुआ है और शत्रुओं से आपको परेशानी यहाँ मंगल अवश्य देगा। तो एक तो आपको मंगल का उपाय बताते हैं कि मंगल जब यहाँ गोचर करेगा तो थोड़ी सी आपको बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। एक आपको सूर्य का उपाय बताते हैं, जो राहु के साथ बैठेगा तो ग्रहण हो लगता है। पहले सूर्य का उपाय आपको बताते हैं। जिस दौरान सूर्य राहु के साथ बैठेगा, ये 14 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, उस समय आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना है। सूर्य को जब सूर्य उदय होता है, समय लाल रंग की रोली थोड़ा पानी में डाल के, तांबे का आपने लोटा लेना है, तांबे का या पीतल का, लो स्टील का नाल है तो अच्छा है, उसमें लाल रंग की रोली डालिए, थोड़े चावल, थोड़ी चीनी डालिए, चीनी के अभाव में आप गुड़ भी डाल सकते हैं, और सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जो लाल होता है सूर्य सुबह, उस समय गायत्री मंत्र का जाप करते उसमें आपने उसको अर्घ देना है। उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, तो सूर्य आपका आपके अनुकूल हो जाएगा, आपको लाभ देना शुरू कर देगा, नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो राहु सूर्य की जो युति है वो आपके पिता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। मंगल आपका छठे घर में, बुध के घर में बैठा, अच्छा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि ये तृष्णा भाव का स्वामी और केंद्र भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ शुभ है तो यहाँ अशुभ है, तो बढ़िया प्रभाव आपको मिला जुला प्रभाव देगा, बढ़िया नहीं देगा। तो इसके लिए आपको मंगल के लिए हनुमान जी की थोड़ी सेवा करें तो बहुत अच्छा है। और अगर मेरी माने तो आप 24 क्या जनवरी के शुरू से भी इसे कर दीजिए मंगल, क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ भी थोड़ा बढ़िया प्रभाव नहीं है। तो आप जो है सुंदर कांड का रोजाना पाठ करें शाम के समय, रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, थोड़ा प्रसाद के लिए किशमिश या कोई बूंदी का लड्डू वगैरह रखिए, और सुंदरकांड का भगवान श्री राम का स्मरण करके पाठ करिए, तो आपके मंगल आपको मंगल ही करेगा। ये 3 महीने आपके बहुत मंगल में बीतेंगे अगर आप सुंदरकांड का रोजाना पाठ करते हैं। प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।